अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज अमेरिकी सदर डोनाल्ड जे ट्रंप ने इस बात का इंदिया दिया कि वो दुनिया के सबसे अमीर तरीन शख्स यानी एलन मस्क को डिपोर्ट करने का सोच रहे हैं, यानी मुल्क बदर करने का सोच रहे हैं। यकीनन ये खबर सारी दुनिया के लिए एक इंतहाई हैरान का बायस थी। आज के इस वीडियो में हम 3 सवालों के जवाब जांचने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या कोई अमेरिकी सदर यानी डोनाल्ड जे ट्रंप एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए एलन मस्क जैसे नेचुरल सिटीजनशिप को मुल्क बदर कर सकते हैं, और नंबर 2 कि अमेरिका में मुल्क बदरी के कवानीन किन अफराद पर लागू होते हैं और किन सूरतों में किसी को मुल्क बदर किया जा सकता है, और नंबर 3 क्या एलन मस्क की अमरीकी शहरियत ख़त्म की जा सकती है और उसके लिए कौन सा कानूनी तरीक़ाकार इख्तियार करना पड़ेगा। आखिर में हम बात करेंगे कि ये ट्रंप और मस्क जो एक टसल चल रही है, ये बुनियादी तौर पर किस खास मकसद के लिए भी हो सकती है, और यकीनी तौर पर दोनों बिजनेसमैन हैं और यकीनी तौर पर वो एक बिजनेस राइवलरी भी हो सकती है। आखिर में चल के हम इस पे ज़रूर बात करेंगे और यकीनी तौर पर यही इसकी बुनियादी वजह हो सकती है। अभी हाल ही में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने इशारा किया कि वो एलन मस्क की शहरियत ख़त्म करने या उन्हें अमेरिका से निकालने पर गौर कर सकते हैं। इस बयान ने सियासी, कानूनी और कारोबारी हलकों में शदीद बहस छेड़ दी। एलन मस्क जो टेस्ला, स्पेस एक्स और इसी तरीके से दीगर कई बड़ी कंपनियों के सरबराह हैं, अमरीकी मईशत और टेक्नोलॉजी में कुलीदी किरदार अदा कर रहे हैं, उनकी मुल्क बदरी का तस्वर ही ये सवालात उठाता है कि क्या अमेरिका में मुल्क बदरी के कवानीन क्या है। क्या कोई सदर, खुसूसन ट्रंप, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए मस्क को मुल्क बदर कर सकते हैं। अमेरिका में मुल्क बदरी के कानून को कानूनी तौर पर रिमूवल कहा जाता है। ये इमिग्रेशन एंड नेशनलिटी एक्ट INA के तहत किया जाता है। किसी फर्द को दर्ज झैल सूरतों में मुल्क बदर किया जा सकता है अगर वो गैर कानूनी तौर पर अमेरिका में दाखिल हुआ हो, अगर उसने अपनी वीज़ा की मुद्दत से ज़्यादा क़याम किया हो, और अगर उसने कुछ मखसूस जराइम यानी ख़तरनाक जराइम या अखलाकी बुराई के जराइम का इर्तिकाब किया हो, और अगर उसने इमिग्रेशन फ़वाइद हासिल करने के लिए फ्रॉड या झूठ का सहारा लिया हो, और अगर वो कौमी सलामती या अवामी तहफ़्फ़ुज़ के लिए ख़तरा हो, अगर वो दहशतगर्दी या जासूसी में मुलव्वस हो। एलन मस्क जनूबी अफ्रीका में पैदा हुए। वो पहले तालीम के लिए अमेरिका आए और फिर H1B वीज़ा पर काम शुरू किया। उन्होंने अमरीकी शहरियत हासिल की। मस्क 2002 में कुदरती अमरीकी शहरी यानी नेचुरलाइज्ड सिटीजन बने। कुदरती शहरी यानी पैदाइशी शहरी को यकसां हुकूक हासिल है। कुदरती शहरियों को सिर्फ इंतहाई मखसूस हालात में मुल्क बदर किया जा सकता है, मसलन अगर उनकी शहरियत फ्रॉड या झूठ के जरिए हासिल की गई हो। आइन की 14वीं तरमीम अमरीकी शहरियत की हिफाजत करती है। कोई सदर किसी अमरीकी शहरी की शहरियत ख़त्म नहीं कर सकता, मुल्क बदरी का हुक्म नहीं दे सकता, सिवाय इसके कि अदालत के जरिए शहरी की शहरियत मनसूख की जाए। मुल्क बदरी सिर्फ गैर शहरियों पर लागू होती है। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए मस्क को मुल्क बदर करना आईनी तौर पर मुमकिन नहीं है। इसके बाद हम देखेंगे कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर की बुनियादी तौर पर कानूनी हैसियत क्या है। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर सदर की जानिब से जारी एक हिदायत होती है जो वफाकी इदारों के काम को मुनज़्ज़म करती है। ये कानून साजी नहीं होती, ये कांग्रेस के मंजूर शुदा कवानीन को रद्द नहीं कर सकती। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए सदर इमिग्रेशन पॉलिसी पर अमल दरामद का तरीक़ाकार तय कर सकते हैं, लेकिन वो नए जराइम या मुल्क बदरी की बुनियादें नहीं तय कर सकते और ना ही किसी की शहरियत ख़त्म कर सकते हैं। लिहाजा अगर ट्रंप ने मस्क की मुल्क बदरी का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी भी कर दिया तो अदालतें उसे फौरन मुअत्तल कर देंगी। सिर्फ चंद सूरतों में शहरियत ख़त्म हो सकती है।
نمبر 1، اگر سٹیزنشپ یعنی شہریت فراڈ یا جھوٹ کی بنیاد پر حاصل کی گئی ہو، اگر قدرتی شہری بننے کے وقت کسی ممنوعہ تنظیم مثلا نازی پارٹی جرمنی کی وہ آپ اس کے رکن رہے ہوں یا آپ نے ملک کے ساتھ غداری کی ہو۔ ایلن مسک پر اس قسم کے کوئی الزامات یا شواہد موجود نہیں ہیں، صرف سیاسی مخالفت کی بنیاد پر ان کی شہریت کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ ملک بدری کے قوانین یقیناً ان کو عدالتی تحفظ بھی حاصل ہے۔ امریکی آئین کی 5ویں ترمیم تمام افراد شہری اور غیر شہری کو انصاف کے تقاضوں کے مطابق سماعت کا حق دیتی ہے۔ ملک بدری کا فیصلہ صدر نہیں بلکہ امیگریشن جج کرتے ہیں۔ ملک بدری کے فیصلے کے خلاف اپیل کا حق ہوتا ہے۔ کسی بھی صدر کے لیے عدالتی عمل کو نظر انداز کرنا ممکن نہیں ہے۔ ٹرمپ نے اپنی صدارت میں ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے امیگریشن پالیسی پر سخت اقدامات کیے، جیسے مسلم ممالک پر ویزا پابندی لگا دی اور ڈریمرز کے خلاف کارروائیاں کی، لیکن کسی بھی صدر نے شہریوں کو ملک بدر کرنے کی کوشش نہیں کی، کیونکہ یہ آئینی طور پر ممکن نہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کیا کانگریس اس کی حمایت کرے گی۔ اگر ٹرمپ مسک کے خلاف کوئی قانون لانے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ ایک فرد کو نشانہ بنانے والا قانون ہوگا، جسے بل آف اٹینڈر کہتے ہیں، جو آئین کے خلاف ہے۔ کانگریس اور عدالتیں اس کی مخالفت کریں گی اور کاروباری برادری میں بھی ڈیفینیٹلی اس کا شدید رد عمل ہوگا۔ مختصر یہ کہ ایلن مسک امریکی شہری ہیں، انہیں ملک بدر نہیں کیا جا سکتا۔ ایگزیکٹو آرڈر سے مسک کو نکالنا آئین کے خلاف ہے۔ شہریت ختم کرنے کے لیے عدالت کا فیصلہ ضروری ہے۔ ٹرمپ کا بیان قانونی حقیقت سے زیادہ سیاسی بیان بازی ہے۔ اب آخر میں ہم بات کرتے ہیں کہ بنیادی طور پر ٹرمپ نے ایلن مسک کو ڈیپورٹ کرنے کا جو عندیہ دیا ہے اس کا خاص مقصد کیا ہو سکتا ہے۔ آپ کو یاد ہے کہ ڈونلڈ جے ٹرمپ نے صدر بننے سے کچھ دن پہلے ٹرمپ کوائن، بٹ کوائن کی طرح کا ایک کوائن انٹروڈیوس کروایا تھا۔ اب بٹ کوائن اور ٹرمپ کوائن بیسیکلی دونوں مسک اور ٹرمپ کو بزنس رائیول بناتے ہیں۔ یقینی طور پر ڈیپورٹ کرنے کے اس عندیے سے بٹ کوائن کے شیئرز نیچے جائیں گے اور اس کا الٹیمیٹ فائدہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ٹرمپ کوائن کو ہوگا، اور یقیناً یہی وہ مقصد ہے جس کو ڈونلڈ ٹرمپ اچیو کرنا چاہتے ہیں۔ اپنا اور اپنے دوستوں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔